the new release my today's reel is about sometime being quiet is not a right response. कुछ लोगों को उनके लेवल पर जाकर रिस्पॉन्ड करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लोग बाग चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और ये चीजें बहुत ही गलत पिक्चर शो करती है। यदि मैं बात करूं एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत ही हाजिर जवाब इंसान थे, वो लोगों को उसके लेवल पर जाकर उसी समय रिस्पॉन्ड करते थे। दैट वाज रियली फंटास्टिक। यदि मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो एक बार पीस टॉक के लिए वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, यदि आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे। तो उन्होंने उसी समय उसको कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, यदि दहेज में मुझे आप पाकिस्तान दे दें। तो आप सोच ही सकते हैं कि किस लेवल पर वो लोगों को रिस्पॉन्ड करते थे। वहीं यदि मैं बात करूं जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, रिसेंटली जो नॉर्वे में एक वीमेन जर्नलिस्ट ने उनसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए वो जब उनके पास गई, उसने रेज करा क्वेश्चन, तो उन्होंने इसको स्किप कर दिया था। उन्हें स्किप नहीं करना चाहिए था, उन्हें उसको उसी लेवल पर उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वहां पर। ऑल्दो वो जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट में थे नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर के साथ में, वहां पर वो ऑब्लाइज नहीं थे कि उन्हें किसी भी जर्नलिस्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़े, बट स्टिल ऐसे लोगों को उसी टाइम पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए कि इस पॉइंट को किस तरह से हमारे कंट्री में लिया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी इसको किस लेवल पर ले रही है और किस तरह से इसको एग्जेजरेट करा जा रहा है, जबकि उस विमेन का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था। विमेन जर्नलिस्ट का वो इंडिया को लेट डाउन करना चाहती थी। जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे इंडिया में फ्रीडम को लेकर, उसने बात करी कि जो मीडिया पर्सन है उनको फ्रीडम नहीं है, और इस तरह, और उसने फॉरेन सेक्रेटरी से जो बात करी वो भी बहुत ही प्रॉपर माइंडसेट को शो कर रही थी कि वो किस तरह से इंडिया के बारे में सोचते हैं। यदि बात करी जाए नॉर्वे को लेकर, तो नॉर्वे नाटो का एस्टैब्लिश मेंबर है और रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में इंडिया ने अपने क्लियर इंटेंशन दिखाए थे कि हम किसी की नाटो वगैरह कंट्री के अंडर में कुछ भी नहीं करना चाहते। जब रशिया से ऑयल परचेज के बारे में बात हुई थी, तब इंडिया ने अपने क्लियर इंटेंशन दिखाए थे और इंडिया ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया था। उसी समय से ये लोग किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट में एक नरेशन चला रहे हैं या किस तरह से इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो हम सभी जानते हैं। उसी पैटर्न पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जिसको कि उन्होंने स्किप कर दिया था। ऑल्दो मैं चाहती थी कि वो उसको उसी समय उसी लेवल पर रिस्पॉन्ड करते तो बहुत ही अच्छा होता। वही बात करी जाए कि ये जो पत्रकार है हेलेलिंग, जो इन्होंने इनके कॉन्टेक्ट किस तरह से हैं, ये एक बार ये यूएसए में भी अपनी जर्नलिस्ट करती थी और वहां पर ये नॉर्थ कैरोलिना में थी, वहां जहां पर सीआईए का ऑपरेशन सेंटर है। तो हम सोच सकते हैं कि किस लेवल पर ये जर्नलिस्ट काम करते हैं, किस तरह से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को एट द मोमेंट यदि रिस्पॉन्ड मिल जाए तो चीजें बहुत ही सॉर्टेड हो जाती है। सो आई थिंक ही शुड रिस्पॉन्ड हर एट द मोमेंट, क्योंकि उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती और ना ही चीजों को इस लेवल पर एग्जेजरेट करा जाता। जिस तरह से इस चीज को दिखाया गया, ये बहुत ही गलत पिक्चर गई है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, बी क्विक एट द मोमेंट। कई बार हम लोग चीजों को स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कि वो वर्दी नहीं है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों को रिस्पॉन्ड करने की क्या जरूरत है। दैट इज नॉट राइट। कुछ लोगों को उनके लेवल पर जाकर जब तक हम बिफिटेड रिप्लाई नहीं देते, वो चीजों को अलग तरह से मोल्ड करते हैं और एक गलत नरेशन क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक ही शुड रिप्लाई हर एट द मोमेंट। दैट वाज रियली नीडेड, आई थिंक। तो वही इससे अबाउट दिस, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।